हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो कि 11th क्लास का चैप्टर नंबर 6 है। इसमें जो भी एनसीईआरटी में मेजर पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स को भी एक बार रिव्यू कर लेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में वर्क उसका जो मीनिंग है दैट इज़ टू बी अंडरस्टूड। एनर्जी इज़ आर कैपेसिटी टू डू वर्क, ये एनर्जी हो गया। And the term energy is related to work in this sense, but as said above, the term work itself is defined much more precisely. So जो वर्क एनर्जी एंड पावर है, ये एक तरह से इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं, बट इनका अपने आप में भी बहुत डीप मीनिंग है, राइट। इसी सब को हमने चैप्टर में समझना है। एंड जो पावर भी एक वर्ड है, उसका भी हम मीनिंग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चैप्टर में यहाँ एनसीईआरटी ने स्केलर प्रोडक्ट की बात की है। जैसे कि हमें पता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब वेक्टर्स होते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट जो होता है दैट गिव्स द स्केलर फ्रॉम टू वेक्टर्स, एंड जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उससे एक न्यू वेक्टर प्रोड्यूस होता है बिटवीन टू वेक्टर्स। जो स्केलर प्रोडक्ट होता है दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी। इसको हम ए बी से डिनोट करते हैं, ए डॉट बी, एंड इट इज़ कॉल्ड ए बी कॉस थीटा। इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ सिंपल, वेरी सिंपल, ए बी कॉस थीटा। एंड अगर हम वेक्टर्स की बात करें सो दैट इज़ ए बी साइन थीटा। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड स्केलर वेक्टर में कभी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, आपको पता है ये वेक्टर में हमेशा डायरेक्शन होती है। इट्स वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। एंड अगर हम आगे बात करें यहाँ पर, तो ये हो गया स्केलर प्रोडक्ट की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज़ इट फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ ए बी इक्वल्स बी ए, यानी कि ए बी कॉस थीटा इक्वल्स बी ए कॉस थीटा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इट ऑल्सो फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सो ए बी प्लस सी इक्वल्स ए बी प्लस ए सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इस तरह से इसको प्रोनाउंस करेंगे। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगेन। एंड यहाँ पर ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है फॉर यूनिट वेक्टर्स। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि अगर हम आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी वन, जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर इज़ अगेन गोइंग टू बी वन, एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू के वेक्टर डॉट के वेक्टर, एंड दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू वन। अगर हम इनको आई डॉट जे डॉट के डॉट आई कर दे तो ये ज़ीरो हो जाएंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी हैं, दैट अगर हमें ए डॉट बी करना हो तो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो यहाँ पर और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, दैट इज़ कि ए डॉट बी जो होता है अगर वो ज़ीरो के इक्वल है देन ए एंड बी विल बी परपेंडिकुलर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। उसके बाद ये न्यूमेरिकल है, यू कैन सी इट योर सेल्फ। उसके बाद आते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको ये काइनेमेटिक्स से पता होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए एस। तो इसमें अगर हम मासेस को भी मल्टीप्लाई कर दें सो वी गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दैट इज़ वर्क एनर्जी थ्योरम। हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऑल्सो कॉल्ड एज मास इंटू एक्सलरेशन, क्योंकि फोर्स को मास, एक्सलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ एस। तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ को फॉलो करता है। एंड इसी तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं फॉर द वर्क एनर्जी थ्योरम। नेक्स्ट अप विल सी अगेन, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्क एनर्जी थ्योरम दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसने के फाइनल माइनस के इनिशियल वही करके दिखाया है। दिस पैराग्राफ टॉक्स अबाउट हाउ काइनेटिक एनर्जी इट्स चेंज इज़ इक्वल टू वर्क, ठीक है। ये देखो, ये रेड मार्क भी किया है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू वर्क डन बाय इट ऑन नेट फोर्स, राइट। अब ये न्यूमेरिकल है, आप कर सकते हैं। वर्क के बारे में डिस्कशन करते हैं अब। एक्चुअली जो वर्क का हमें डिस्कशन करना है आफ्टर वर्क एनर्जी थ्योरम। सबसे पहले आप ये फिगर में देख सकते हो, एक थीटा एंगल पे इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, और एक दूसरा ब्लॉक भी प्लेस्ड है। इन दोनों के बीच में डी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मतलब ये जो ब्लॉक है ये मूव करेगा एंड डी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा, ओके। अब यहाँ पर अगर हमें वर्क इसका निकालना हो, इसने वहाँ से डिस्प्लेसमेंट करने में कितना वर्क किया, सो दैट्स गोइंग टू बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ फोर्स देखो यार, थीटा एंगल पे लगा हुआ है। अगर हम इसका कॉम्पोनेंट अलॉन्ग थीटा लेंगे तो दैट वुड बी फोर एफ कॉस थीटा, सो मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। क्या आ जाएगा वर्क, फोर्स कॉस थीटा डी, एफ कॉस थीटा डी,
एंड इसको हम एफ डॉट डी भी कह सकते हैं, क्योंकि वी नो कि स्केलर प्रोडक्ट हमने पहले क्यों डिस्कस किया, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पर एफ डॉट डी क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा इंटू डी। ठीक है, सो ये काफ़ी सिंपल था। इफ़ देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट देयर इज़ नो वर्क डन, आप डायरेक्टली देख सकते हो यहाँ पर मैं अगर डी को ज़ीरो कर दूँ तो सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा, वर्क ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, चाहे फोर्स जितना भी लार्ज हो, अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो गया तो ज़ीरो ही होगा, राइट। आगे चलते हैं, नो वर्क इज़ डन इफ़, अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाए, फोर्स ज़ीरो हो जाए, फोर्स डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो जाए। हमने स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी में देखा कि अगर एफ डॉट डी ज़ीरो हो जाए तो वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये थीटा मतलब पाई बाय 2 हो जाए, है ना। For the block moving on smooth horizontal table, gravitational force mg does no work since it acts at right angles to displacement. ठीक है, ऐसी मून और अर्थ के ऑर्बिट का एक सर्कुलर मोशन का इन्होंने एग्जांपल दिया है, सो दे ऑल्सो नो वर्क इज डन। टेंजेंशियल ज़रूर वो करता है, एंड दैट डिस्प्लेसमेंट एक्ट्स टेंजेंशियली एंड दैट एक्ट्स ऑन अर्थ सरफेस रेडियली इनवर्ड्स, मतलब पाई बाय 2 परपेंडिकुलर होता है वो। वर्क कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, थीटा 90 डिग्री 0 to 90 डिग्री के बीच में तो कॉस थीटा पॉजिटिव हो गया, यानी पॉजिटिव वर्क डन होगा। थीटा अगर 90 to 180 के बीच में कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि वर्क डन भी नेगेटिव हो जाएगा। वर्क एंड एनर्जी हैव डायमेंशंस, तो वो आप देख सकते हैं, ऐसा यूनिट जूल होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं और भी यूनिट्स हैं इनकी, अगे जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलोरी, किलोवाट आर, सो यू कैन सी। आगे न्यूमेरिकल काइनेटिक एनर्जी, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वी नो हाफ एम वी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, इट्स स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इट्स नॉट अ वेक्टर। आगे चलते हैं, यस, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। नाउ फोर्स इज़ वेरी वेरिएबल, इट्स नॉट अ कांस्टेंट फोर्स। जो हमने पहले एफ कॉस थीटा डॉट डी वाला देखा था ना एग्जांपल, दैट वाज अ कांस्टेंट फोर्स। अब यहाँ पर फोर्स चेंज करेगा, फोर्स का रेट भी चेंज होगा, इट विल डिपेंड अपॉन अ रेट। ठीक है, सो यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स हम दे रहे हैं, छोटी सी है। ठीक है, सो फोर्स लग रहा है एंड फोर्स को हम अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट ले रहे हैं, तो यहाँ वर्क क्या होगा, दैट वुड बी फोर्स इनटू डेल्टा एक्स, जो कि चेंज है ना। आप यहाँ पर एक ग्राफ के थ्रू भी इसे देख सकते हो, इंटीग्रेशन के थ्रू यार समझाया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। डेल्टा ये हमारा एरिया हो जाएगा, ठीक है, एंड हमें इसको वर्क में कन्वर्ट करना है, सो हमने फोर्स के साथ तो मल्टीप्लाई करना है, इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा, तो दैट वुड बी वर्क डन। आई होप आपको समझ आया। यहाँ पर वर्क डन अगेन आप इंटीग्रल के फॉर्म में देख सकते हैं, मैंने जैसे बताया ये ऑलरेडी, ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, दैट टेंड्स टू ज़ीरो, डेल्टा एक्स से ज़ीरो की तरफ है। अब चलते हैं हम आगे, एंड ये भी अगेन आप देख सकते हो, फोर्स मतलब एफ एक्स का जो ग्राफ होता है दैट गिव्स अस वर्क। हमने ऑलरेडी वर्क की डेफिनेशन देखी, दैट्स एफ डॉट एक्स, तो दैट गिव्स वर्क डन, उसका ग्राफ। तो यस, आगे चलते हैं। अब हमें वर्क एनर्जी थ्योरम भी पढ़ना है फॉर वेरिएबल फोर्स। पहला जो वर्क एनर्जी थ्योरम था दैट वाज फॉर कांस्टेंट वन, अब हम एक वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम को देखेंगे। नाउ वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी में चेंज वर्क के इक्वल होता है, तो यहाँ पर डी के बाई डी टी कर दूँ, मतलब एक टाइम के साथ हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो बदल रहा है, तो हम उसका डिफरेंशियल करेंगे, सो विल गेट एफ वी पावर के भी इक्वल होता है, प्लीज़ नोट दैट। एंड वी को हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, सो डी के क्या आ जाएगा, एफ डी एक्स, डी टी कैंसिल हो जाएगा, ये आप देख भी सकते हैं। एंड अगर हम इसका इंटीग्रल कर दें फॉर गेटिंग x1 to x initial to x final, so that gives us f dx का integral from x1 to x2, and that's equal to dk, that is limiting from k1 to k initial to k final. So we get k final minus k initial equals integral of f dx from x initial to x final. So again it follows k final minus k initial, that is equal to work. So work energy theorem यहाँ पर भी valid है, constant और वेरिएबल फोर्स दोनों के लिए हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड है, दैट डेल्टा काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। इट इज़ एन इंटेग्रल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ, राइट, ये हमें पता चल गया। आगे वर्क एनर्जी थ्योरम इज अ स्केलर फॉर्म, क्यों है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर होती है, सो उसी में चेंज करे तो वो कैसे वेक्टर में हो सकता है ना, काफ़ी सिंपल चीज़ थी समझना। अब है कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने काफ़ी बात कर लिया काइनेटिक की, अब हम पोटेंशियल पे चलते हैं। सो पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है, लिटरल मीनिंग क्या होता है, दैट इज़ द कैपेसिटी और पॉसिबिलिटी फॉर एक्शन,
मतलब हम में कितना दमखम है एक एक्शन करने में, राइट। पोटेंशियल एनर्जी ब्रिंग्स टू वंस माइंड स्टोर्ड एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। अर्थ क्रस्ट इज नॉट यूनिफॉर्म बट हैज़ डिसकॉन्टिन्यूटीज एंड डिसलोकेशंस दैट आर कॉल्ड फॉल्ट लाइन्स, तो आप पढ़ सकते हैं, राइट। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी है बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन और कॉन्फिगरेशन ऑफ अ बॉडी। Body left to itself releases the stored energy in form of kinetic energy। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि अब जितनी एनर्जी गेन होती है ना, काइनेटिक एनर्जी गेन होती है, उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो जाती है। यानी कि इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये याद रख लो बस। पोटेंशियल एनर्जी, बंदे में दमखम है यार, अब वो निकलेगा है ना, तो वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, यानी कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट। तो ये सिंपल सा चीज़ याद रखो, इससे हर क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। आगे चलते हैं, अब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। सो अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मैंने अभी चीज़ बोली, इंक्रीज़ इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स डिक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी, सो आप इसको देख सकते हैं हाफ mv² इक्वल्स mgh, तो इससे आपके काफ़ी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि व्हेन एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स आर रिमूव्ड इट मेंटेन्स इटसेल्फ एज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी Vx इज डिफाइंड, फोर्स कैन बी रिटन एज, सो फोर्स की रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट्स इक्वल टू माइनस dV/dx। सो अगर हम इसकी इंटीग्रल कर दें fx dx इक्वल्स दैट वुड बी माइनस dV एंड v इनिशियल माइनस v फाइनल। Work done by conservative force such as gravity depends on initial and final positions only, बिल्कुल सही बात है, हमें conservative force का पता है, that depends on the initial and final position। so gravity के केस में भी सेम चीज़ होती है। if अब हम हाँ स्पीड एट बॉटम, ये सब आपने आई गेस सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा, बॉटम पे बिल्कुल दैट्स √2gh एंड हाँ अगर इंक्लाइन प्लेन पे हम काइनेटिक एनर्जी देखें दैट वुड बी mgh एंड उसके बाद अगर हम डेल्टा वी को देखें अगेन वो उसी फॉर्म में है, माइनस fx डेल्टा x एंड उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो यहाँ पर हमें डेल्टा के पता होता है किनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम से, fx डेल्टा x होता है एंड पोटेंशियल एनर्जी का अभी हमने देखा माइनस डेल्टा वी इक्वल्स fx dx। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे दैट वुड बी इक्वल टू 0 and this is a kind of a statement for our conservation of energy। so इसको हम represent कर सकते हैं k initial plus v initial equals k final plus v final, ठीक है, क्योंकि वो 0 के इक्वल है ना, तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, है ना। तो दैट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। चाहे यहाँ पर अब बंदा कह रहा है एनसीईआरटी वाला कि काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंट हो सकती है, जो मर्जी उसका मैग्नीट्यूड हो, बट जब हम उसका सम करेंगे तो वो कांस्टेंट ही आएगी। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल। अब हम कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में अच्छे से डिस्कशन करते हैं। फोर्स कंजर्वेटिव कब होता है, जब वर्क डन बाय, रुक जाओ एक मिनट स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। फोर्स इज कंजर्वेटिव इफ इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी Vx। जैसे अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है उससे हम फोर्स को डिराइव करें तो हमेशा वो कंजर्वेटिव होगी। दैट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, से हमने पहले ही पढ़ रखा है। एक और डेफिनेशन ये भी है कि वर्क डन बाय फोर्स इज इन क्लोज्ड पाथ इज 0, बिल्कुल फाइनल एंड इनिशियल पे डिपेंड करिए, 0 हो जाएगा बीच का फोर्स, एक्स इनिशियल एक्स फाइनल के इक्वल होगा ना, इसलिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड इफ फोर्सेस डूइंग वर्क ऑन इट आर कंजर्वेटिव, बिल्कुल सही बात है। कंजर्व्ड कब होंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी, जब जो फोर्स उस पर वर्क करे वो खुद भी कंजर्वेटिव हो, राइट। तो ये डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा कहीं पे। अब हम यहाँ पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं, सो दैट्स mgh प्लस हाफ mv², ठीक है। एंड ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी आप देख सकते हैं ये उसका फॉर्मूला होता है, आप यहाँ पर पहले एक बार डायग्राम देख लेना। सो दैट वुड बी EH इक्वल्स E कैपिटल H एंड VH स्क्वायर इक्वल्स 2G capital H minus small h. So this is a kind of an illustration for conservation of mechanical energy and आगे देखते हैं अब। सो यस अब स्प्रिंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। सो स्प्रिंग वेरिएबल फोर्स का ऑब्वियसली एग्जांपल है एंड कंजर्वेटिव फोर्स है।
इन एन आइडियल स्प्रिंग अगर हम एक फोर्स दें सो दैट वुड बी इक्वल टू माइनस के एक्स, मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स। एक्स क्या है? स्प्रिंग की लेंथ। जितना मैं स्प्रिंग को खींचूंगी, फोर्स लगा के खींचूंगी ना, तो उसका वो जो लेंथ है वो बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर छोड़ दूंगी तो कम हो जाएगा, दैट्स अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए एक के कांस्टेंट लगा देते हैं, दैट्स स्प्रिंग कांस्टेंट। समझ गए? सो स्प्रिंग इज सेड टू बी स्टिफ इफ के इज लार्ज, सॉफ्ट इफ के इज स्मॉल। ठीक है, यानी कि अगर हम छोटा सा मतलब करेंगे सॉफ्ट, मतलब ज़्यादा कर देंगे ना, मैं ज़्यादा खींच रही हूँ, मतलब स्प्रिंग काफ़ी सॉफ्ट है उसका, तो के छोटा हो जाएगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो एक्स के लेंथ के, है ना। यहाँ से आप इक्वेशन से समझ सकते हो। आई होप समझ आ रही है ये बात कि फोर्स तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के भी एक्स के भी, बट के और एक्स आपस में इन्वर्सली हैं। ठीक है, अगर एक्स को बढ़ा दूंगी तो के कम हो जाएगा, के को बढ़ा दूंगी तो एक्स कम हो जाएगा, इस तरह से। सो यहाँ पर अगर मैं उसको खींच पा रही हूँ, यानी कि उसका फोर्स कांस्टेंट काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी कम है, क्योंकि एक्स बढ़ रहा है ना, तो के कम होगा। समझ गए? आई होप समझ आया होगा। अब हम वर्क डन बाय करेंगे स्प्रिंग फोर्स, दैट इज़ हाफ के एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर। यहाँ पर ये इसकी डेरिवेशन की हुई है, दैट्स के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस के एक्स फाइनल स्क्वायर बाय 2। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इन साइक्लिक प्रोसेस इज ज़ीरो, क्योंकि कंजर्वेटिव है, हमें पता है, यहाँ लिखा भी है इट्स कंजर्वेटिव फोर्स। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, हाँ, हमने जैसे फोर्स को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल लिखा था माइनस डी वी बाई डी एक्स, सो यहाँ पर फोर्स क्या माइनस के एक्स, इनको इक्वेट करेंगे एंड देन अगर हम इसको पुट कर देंगे वैल्यू, सो हमारे पास ये वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, सब डेरिवेशंस आप देख सकते हो। ठीक है, आगे है यस, ये एक इम्पॉर्टेंट फिगर हो जाता है आपके लिए फॉर 1 मार्क। यहाँ पर जो हमने पहले पढ़ा था ना कि मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी के प्लस वी कांस्टेंट होती है, सो ये उसी का फिगर है। जो अपवर्ड पैराबोला है, यू कैन सी दैट्स फॉर वी, एंड डाउनवर्ड वाला के लिए। लेकिन जो कांस्टेंट आएगा एनर्जी, दैट वुड बी के प्लस वी, एंड ये कांस्टेंट ही होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन, या दिस इज अबाउट again some remarks on conservative forces. So not all forces are conservative. friction जैसे कि नॉन कंजर्वेटिव होता है, ठीक है, वो पाथ लेंथ पे डिपेंड करता है, पूरे पाथ के लेंथ पे। हमने पढ़ा कि कंजर्वेटिव सिर्फ फाइनल एंड इनिशियल पे डिपेंड करता है, बट फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है और पूरे पाथ लेंथ पे डिपेंड करेगा वो। स्प्रिंग फोर्स के लिए जैसे कि ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी हो तो यस, अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग हैड ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी, ऑब्वियसली फोर्स ही नहीं लग रहा तो पोटेंशियल भी नहीं लग रहा। ठीक है ना, काफ़ी सिंपल है अंडरस्टैंड करना। एंड दीज आर सम एग्जाम्पल्स, एंड देन वी हैव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हाँ, यहाँ पर देखो यार, सबसे पहले हीट की बात कर लो, तो अब काफ़ी आसान पार्ट रह गए। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज़ नॉट लॉस्ट बट इज़ ट्रांसफर्ड। ठीक है, रेजेस इंटरनल एनर्जी ऑफ ब्लॉक एंड टेबल, राइट, बिल्कुल सही है। केमिकल एनर्जी छोटा सा ही पोर्शन है, तो इसको जल्दी से निपटा लेते हैं। केमिकल कंपाउंड हैज़ लेस एनर्जी एंड देन सेपरेटेड पार्ट्स। ठीक है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक होगी, ओके। फोर्सेस बाइंड एटम्स इनटू मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स इनटू पॉलीमेरिक चेन्स। फिर आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, 200 जूल ऑफ एनर्जी आता है एक कॉमन हाउस होल्ड में इंडिया में। देन वी हैव इक्वलेंस ऑफ मास एनर्जी, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इक्वल्स mc², c here स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड m is mass, e is energy. सो इसकी वैल्यू 9 × 10⁻16 जूल्स आती है, एंड इट्स इक्वलेंट टू एनुअल इलेक्ट्रिकल आउटपुट ऑफ अ लार्ज पावर जनरेटिंग सिस्टम। न्यूक्लियर एनर्जी, तो ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, राइट। मास डिफरेंस, मास डिफेक्ट, राइट, फिजन और फ्यूजन की बात की हुई है, सो यू विल स्टडी दीज इन 12th इन डिटेल। एंड देन आगे चलते हैं। सो यस, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगेन ये सेम चीज़ आ गई जो हमने की थी, इसमें बस एक इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि एनर्जी में बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन form to another, but total energy remains conserved, remains constant in an isolated system. Energy can neither be created nor be destroyed. So you know that power आ गया, power, time rate at which work is done or energy is transferred, average power ratio of work,
टू टाइम टेकन पे डिपेंड करती है, एंड फॉर्मूला वर्क बाय टाइम पावर एवरेज का इंस्टेंटेनियस पावर उसी टाइम पे करी हुई, मतलब dw/dt, ठीक है। फटाफट डिफरेंशियल निकाल लेते हैं उसका हम। एंड मैंने जैसे पहले बताया था स्टार्टिंग में कि पावर इक्वल्स एफ वी होता है, सो वी क्या होता है dr/dt, ठीक है। आगे चलते हैं, इनकी यूनिट्स वगैरह दी हैं। सो यू नो वॉट होती है, हॉर्स पावर होती है, 1 हॉर्स पावर इक्वल 746 वॉट, एंड 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स होती है 100 वॉट बल्ब में। आफ्टर दैट हम कर सकते हैं कि किलो वॉट आर इज़ यूनिट ऑफ एनर्जी एंड नॉट पावर, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद हमारे पास कोलिजन्स का टॉपिक आता है। सो दिस यू कैन डू कोलिजन्स, आप एक बार रीडिंग यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। हमने जो मेजर पोर्शन था इस चैप्टर का दैट वी हैव कवर्ड इन इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन्स, नाउ यू कैन रीड बाय योरसेल्फ। एंड अगर आप चाहोगे यू मेंशन इन द कमेंट्स, सो मैं एक बार कोलिजन्स का पोर्शन डिस्कस कर दूँगी, राइट। सो वील डिस्कस दैट in the next video, hopefully if you want that, so I'll make a video on that। वैसे कर लेना चाहिए तो मैं बना ही दूँगी, ठीक है। सो इतना पोर्शन आई होप अभी क्लियर है आपको। वर्क एनर्जी पार्ट काफ़ी आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि बिल्कुल शॉर्ट में फटाफट क्विकली कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो गए हैं। एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट लिखा था सब कुछ पढ़ लिया हमने, ठीक है। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टिल देन गुड बाय।